किस सोच में है बलराम? सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम गुरु माँ के लिए छोटी रथ यात्रा निकालें। वाह बलराम, मेरे साथ रहकर तेरी बुद्धि भी चलने लगी। मगर क्या तुम छोटे रथ में समा पाओगे? तू रथ तो निकाल, मैं अपना आकार बदल दूंगा। गुरु माँ, आप रथ तक नहीं जा सकती तो क्या हुआ, इस बार रथ आप तक आएगा। हम सब दोस्त मिलकर आपके लिए एक छोटी रथ यात्रा का आयोजन करेंगे। सच? हाँ बिल्कुल, जैसे रथ देवी गुंडीचा के मंदिर जाता है, हम यहाँ गुरुकुल में ले आएंगे। आप मन भर के अपने भगवान को प्यार दुलार कर लेना। हाँ? सुनो दोस्तों, हम गुरु माँ की मनोकामना करेंगे पूरी। छोटी रथ यात्रा की करने तैयारी। आप सबकी मदद है जरूरी। छोटे काम से ये बलराम बड़ा नाम कमाना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगी। गटरू मटरू, पैसे चुराने की कोई योजना बनाओ। हमें तो नींद आ रही है क्योंकि रात में जागना है ना। जगन, तू आ गया। तेरा छोटा रथ तैयार करने के पैसे इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ है पैसे? वहाँ है पैसे, वो देख। जगन, इन्हें रोको। आप तो जानते हैं भैया, होने को मैं नहीं रोकता। मैं तो बस बैठकर हवा खाता हूँ। भैया और इनकी लीलाएं। अरे बाबा, भूत नहीं, चोर। वो देखो, दूसरे के पास पैसे हैं। चोर चोर, पकड़ो चोर। सारे सपने चूर चूर हो गए। अब जगन का रथ नहीं बन पाएगा। पैसे चोरी हो गए तो क्या, बुद्धि और मनोबल तो चोरी नहीं हुई ना। अगर आंखों में श्रद्धा हो तो अंधेरे में भी रास्ता अपने आप दिख जाता है। समझ गया दोस्तों, हमें अपने घर की चीजों से ही छोटा रथ बनाना होगा। घर में लकड़ी से बनी गोल, त्रिकोण और वर्गाकार चीजें ले आओ। हम कल सुबह सूरज उगते ही घर से सामान ले आएंगे। चलो फिर अब सो जाओ, कल सुबह बहुत काम करना है। काम तो शुरू हो गया है बाबा, आप और मत सो जाइए। वाह, रथ तो बहुत बढ़िया बना है। भगवान को चढ़ाने के लिए भोग ले लो बच्चों, और तुम सब भी अंदर आकर शरबत पी लो। चलो ठंडा
ठंडा शरबत पी लेते हैं, फिर गुरुकुल तक रथ खींचेंगे। ये बलराम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कटरू मटरू, तुम रथ ठिकाने लगाओ। मैं गुरुकुल जाके बलराम की नाक नीची करवाती हूँ। चलो दोस्तों, अब तुम सब भी अपने अपने घर जाकर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें चौक पर मिलूंगा, वहाँ से रथ यात्रा शुरू करेंगे। हाँ? मेरे जगन का रथ कहाँ गया? अब गुरु माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे भैया, मौसी के घर जाना है। कहाँ चल दिए? मेरे भक्त को मेरी जरूरत है, जाना तो पड़ेगा। जब रथ पर भगवान सवार ही नहीं है तो रथ हिलेगा कैसे? जगन, तुम्हारा रथ गायब हो गया। जब तक हार नहीं मानो, भगवान तुम्हारे साथ है। वो देखो। अरे सोनी, ये क्या खा रही है? ये तो भोग का दाना है जो शायद रथ से गिर गया होगा। अब सोनी तुम्हें छोटी रथ का पता बताएगी। अरे हट यहाँ से, फूट यहाँ से। अरे सोनी, मन छोटा मत कर। ये हमारी मदद करने आया है। सोनी, जाके अपने मैया को ले आ। अब हमसे बच नहीं पाएगा। अब तू पेट भर मार खाएगा। चलो, अब जल्दी अपने छोटे रथ को गुरुकुल ले चलो, ताकि मैं बड़ी रथ यात्रा के लिए जा सकूं। भक्त उतावले हो रहे होंगे। मगर तू इस छोटे रथ में सवार कैसे होगा? राजसी हाथी बुलाइए। ये रथ तो तस से मस हो ही नहीं रहा। गुरु माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी बलराम सिर्फ जबान चला सकता है, काम नहीं कर सकता। उसका छोटा रथ कभी नहीं आएगा। मैं ठीक हो गई। अरे वाह! अरे वो देखो, गुरु माँ तो उठ खड़ी हो गई। यही
चमत्कार तू पहले भी कर सकता था। पहले करता तो तू मेरा छोटा रथ थोड़ी निकालता। गुरु माँ को छोटे रथ तक लेकर आने के लिए धन्यवाद। वो मैंने गुरु माँ के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं। ज्यादा खुश मत होना। छोटी रथ यात्रा तो संपन्न हुई मित्र। आने वाले वर्षों में जब बच्चे बूढ़े बड़ा रथ ना खींच पाए, वो पूरी श्रद्धा से छोटी रथ यात्रा निकाले। मैं अवश्य आऊंगा। अब हम सबको और तुम्हें भी बड़ी रथ यात्रा के लिए चलना चाहिए। चलो सब लोग रथ खींचो। हरि बोल, हरि बोल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हमारे हाथी रथ नहीं खींच पाए, तुम बच्चों ने कैसे रथ हिला दिया? मुझे नहीं पता महाराज। हे भगवान, मेरी बहुत इच्छा थी कि आपके बड़ा दांडा में जाकर रथ खींचूं, लेकिन माँ कह रही है कि हमारे पास पूरी जाने के लिए मुद्राएं नहीं हैं। इतना चिंतित मत हो बेटा। हमारे प्रभु जगन्नाथ बहुत दयालु हैं। हम यहीं गांव में रहकर उन्हें पुकारेंगे तो वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। सच कह रही हो माँ? तो फिर मैं अपने गांव की गली में हमारे प्रभु जगन्नाथ के लिए खुद एक छोटा सा रथ बनाऊंगा। मेरे रथ में भी वो विराजेंगे। वो तो सर्वत्र विद्यमान है, क्यों नहीं विराजेंगे? लेकिन मन में सच्ची भक्ति और प्रभु जगन्नाथ के प्रति प्रेम होना चाहिए। केवल खेलने के लिए रथ बनाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, अरे गोविंद, तू क्या इस टूटी लकड़ी से रथ बनाएगा? छोड़ ये सब, आ हमारे साथ खेलते हैं। प्रभु जगन्नाथ, मुझे क्षमा कर दो। मैं शायद आपके लिए रथ नहीं बना पाऊंगा। मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे पास कोई सामग्री भी नहीं है जिससे मैं ये रथ बना सकूं। आप ही बताइए, मुझे कोई राह नहीं सूझ रही है। रथ यात्रा आ रही है, मुझे रथ बनाना होगा। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मैं? तेरे पास तो विश्वकर्मा सेवक हैं। वे इतना सुंदर रथ बनाते हैं और जब तुम राजा की तरह उस रथ पर बैठते हो तो क्या कहूँ, वो दृश्य याद आते ही मेरे क्या सभी भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू छलक आते हैं। अब तुम किसके लिए रथ बनाओगे? मैं अपने लिए बनाऊंगा। तुम अभी कुछ नहीं समझ पाओगे। चलो मेरे साथ, मेरे एक भक्त के पास चलते हैं। तुम कभी-कभी क्या कहते हो और क्या करते हो, मेरी समझ से बाहर है। खैर, चलो चलते हैं। अरे दोस्त, अकेले इतना सुंदर कार्य कर रहा है और रो क्यों रहा है? तुम लोग कौन हो? हम दोनों मित्र हैं। मैं किशन हूँ और ये बलराम। देखा कि तुम इतना बढ़िया रथ बना रहे हो, रुकना ही पड़ा। लेकिन क्या रथ कभी अकेले बनाया जाता है? रथ बनाने के लिए तो हमारे जैसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मैं अपने प्रभु जगन्नाथ के लिए एक रथ बना रहा हूँ, पर अकेले सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो हम तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे, क्यों बलराम?
हाँ, मैं भी इस रथ को बनाने में सहायता करूँगा। आओ, जो जहाँ है सब आओ। गोविंद का रथ तैयार हो गया है। इसे सजाने में हमारी सहायता कौन करेगा? अब हम जा रहे हैं। रथ यात्रा के दिन आएंगे। हाँ हाँ, बाकी बचा काम हम गांव वाले मिलकर पूरा कर लेंगे। तुम दोनों रथ यात्रा में अवश्य आना। यदि मैं ही नहीं आया तो रथ यात्रा कैसी? हे भगवान, मेरा सपना पूरा हो गया, पर मेरे वो 2 दोस्त अब तक नहीं आए। खैर, शायद कुछ काम होगा या घर वालों ने आने नहीं दिया होगा। चलो रथ खींचना शुरू करते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे, इस छोटे से रथ को खींचने के लिए इतने लोगों की क्या जरूरत? हटो हटो, मैं अकेला एक हाथ से खींच दूंगा। ये देखो, अब देखो मेरा बल। बाप रे, इस छोटे से रथ में तो असली नंदी घोष का भार है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? गोविंद, रथ लकड़ी से नहीं बनता। रथ बनता है भक्ति, प्रेम और सबकी एकता से। तेरे इस प्रेम के रथ पर मैं आज सर्वाधिक प्रसन्न हूँ। प्रभु, आप आए थे, मुझ जैसे गरीब और अबोध बच्चे के साथ खेले, मिलकर रथ बनाया, और मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं पाया। बंधा प्रभु जगन्नाथ और स्नेह से चले उसका रथ। जय जगन्नाथ। देवी, प्रणाम प्रभु। क्या हुआ भूदेवी? आज तो रजों का त्योहार है। आज के दिन तो धरती को पूजा जाता है। कोई किसान धरती पर हल नहीं जोतता, कोई महिला घरेलू काज नहीं करती, बल्कि सज सवर के अपने परिवार द्वारा झूले में झुलाई जाती है। ये तो आप ही का त्योहार है, पर आप प्रसन्न नहीं। इस दुख का एक कारण है, मैं अभी आपको बताती हूँ प्रभु। अरे, तुम सस्ती ही रहोगी या फिर खुदाई करने भी चलोगी? पर आज तो रजों का त्योहार है। आज के दिन खुदाई तो क्या, धरती पर हल भी नहीं चलाते। बसु माता क्रोधित हो जाएंगी। अरे, बसु माता को बाद में प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन अभी अगर नहीं खोदेंगे तो सोना कोई और ले जाएगा। चलो। ठीक है। जगन, अच्छा हुआ तू आ गया। ये सब क्या हो रहा है? सारे पुरीवासी धरती खोदने में लगे हुए हैं और ये सब किस सोने की बात कर रहे हैं जगन? ध्यान से सुन।
मैं सुबह, अरे बलराम कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, गड्ढे में। तो सुन बलराम, गटरू मटरू अपना बगीचा एक कामगार से खुदवा रहे थे। कामगार ने जब अपना वेतन मांगा, कैसा वेतन कामगार? ये गजपति महाराज का काम है और महाराज के काम आना प्रजा का सौभाग्य होता है। महाराज ने तुम्हें अवसर प्रदान किया है। कल पूरी तुमसे पूरा बगीचा खुदाएगा। तुम उससे अपना वेतन कमा लेना। गटरू मटरू तो चले गए, लेकिन कामगार के मन में गहरी चोट कर गए। अरे भैया, इतनी रात को क्या खोद रहे हो? भैया, ये गटरू मटरू सेठ को आपस में बात करते सुना था मैंने कि पुरी में एक चोर ने बहुत सारा सोना चुराया था, लेकिन सिपाहियों के पीछे पड़ने की वजह से उसने वो सोना पुरी में अलग अलग स्थान पर गाड़ दिया है। चोर तो पकड़ा गया, पर सोना अभी भी यहाँ वहाँ गड़ा हुआ है। अच्छा। गटरू मटरू को मैंने खुद अलग अलग जगह खुदाई करते देखा है। मैं भी वही सोना ढूंढ रहा हूँ, पर ये बात तुम किसी को बताना नहीं। हाँ, सोना किसी को नहीं बताऊंगा, पर मैं खुद जाके तो खोदूंगा। अरे तुमने सुना कि नहीं? मेरा वेतन नहीं दिया था ना राजा ने, इसीलिए उनका पूरा राज्य खुदवा दिया मैंने। फिर क्या था, ये सूचना पानी की तरह पूरे गांव में फैली और भूदेवी को इससे बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे तो भूदेवी क्रोधित हो सकती है। इसे रोकना होगा जगन, पर कैसे? एक दूषित सूचना को रोकने के लिए दूसरी दूषित सूचना फैलानी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। ये क्या है? यही तो है हमारी नई योजना। मतलब? ये क्या था? कहीं धरती के नीचे वाला सोना यही तो नहीं? रुको, आधा पूरी हमने खोद दिया और सोना तुम ले जाओगे। हटो यहाँ से। ये सोना हमारा है। ए भैया, ये बाजार हमारा है। यहाँ सोना मिले या पत्थर, सब हमारा है। ठहरो, ये बाजार महाराज के राज्य का हिस्सा है। इसमें जो भी मिलेगा वो राजा की संपत्ति होगी। अरे मटरू, मेरे हाथ कुछ लगा है, शायद सोने की छड़ी है। नहीं, कुछ गोल गोल है, शायद सोने का मटका है। और खोदोगे? भागो, भागो। आपसे जो भी खोदेगा उसे कंकाल मिलेगा। अब कोई नहीं खोदेगा और भूदेवी को असुविधा भी नहीं होगी। लोगों ने सारा पूरी खोद दिया, लेकिन इस गुफा के अंदर किसी ने खुदाई ही नहीं की। हो सकता है सोना यहीं हो। बल लगाओ सब लोग। प्रभु जगन्नाथ, रक्षा करो।
बलराम, संकट की घड़ी आ गई, चलो। बचाओ, कोई है? जगन, कुछ कर, अंदर लोग फंसे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब भूदेवी को क्रोधित करने का परिणाम है। और बलराम, ये आपदा तो पूरी में फैल गई है। घर, जानवर, संपत्ति सब भूकंप से पीड़ित हो रहे हैं। बचाओ! कोई है? प्रभु, अब आप ही अनर्थ होने से बचा सकते हो। मैंने ही गटरू मटरू पर क्रोधित होकर सोने वाली दूषित खबर फैलाई थी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। रजों के त्योहार के दिन हम सबने भूदेवी का मान नहीं रखा और लालच में बहकर हर जगह खोदने लग गए। इसीलिए भूदेवी क्रोधित हो गई। हम सबको मिलकर भूदेवी से क्षमा मांगनी होगी। बसु माता, हमें क्षमा कर दीजिए। भूदेवी भक्तों की पुकार सुने। अब फिर कभी लालच मत करना। नहीं नहीं, कभी नहीं। धन्यवाद बसु माता। धन्यवाद माता। बड़े पंडा जी, कल तो स्नान पूर्णिमा है। प्रभु जगन्नाथ स्नान करेंगे। मैं भी इस छोटे से घड़े में पानी लेकर महाप्रभु के ऊपर डालूंगा। क्या आप मुझे जाने देंगे? बलराम, महाप्रभु तो वहाँ 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करेंगे। इतनी भीड़ में तुम कैसे जाओगे? लेकिन क्या तुम जानते हो, एक बार एक निर्धन पनिया जिसका काम लोगों के घरों में पानी पहुंचाना था, उसने अपने टूटे हुए मिट्टी के घड़े से ही महाप्रभु को स्नान करा दिया था। सच में? कैसे? तो सुनो उस महान भक्त बंछा निधि की कथा। कैसे उसके एक घड़े पानी के लिए महाप्रभु पसीने पसीने हो गए। तुम कौन और कहाँ जा रहे हो? मैं हूँ बंछा पनिया, और मेरे हाथ में ये घड़ा कोई आम पानी का घड़ा नहीं है। इसके अंदर प्रभु जगन्नाथ के लिए सुगंधित जल है। लेकिन इस भीड़ में उनके पास पहुंचना महाभारत के युद्ध से कम नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
पहले ये बताओ तुम आए कहाँ से हो? मैं तो हट। प्रभु के पानी को झूठा कर देगी क्या अभागी मक्खी? आज इसी हाथ से मैं प्रभु पर पानी डालूंगा। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। अच्छा ठीक है, जाओ। आज हमारा मन अच्छा है, वरना देखता हूँ महाप्रभु पर पानी कैसे डालते हो। जाओ। अरे भाई देखकर, मार्ग छोड़ो। अत्यंत महत्वपूर्ण जल जा रहा है ये। अरे कहाँ? ये मिट्टी का घड़ा लेकर स्नान मंडप जाएगा? क्या तू सेवायत है? तेरा सेवायत परिचय पत्र कहाँ है? आ गया। मैं बंचा पनिया हूँ। तो प्रभु को स्नान कराने के लिए थोड़ा गेंदे के फूलों वाला जल लाया हूँ। अरे जा जा, अंदर 108 स्वर्ण कलशों से स्नान चल रहा है। तेरे इस टूटे घड़े के गेंदा फूल वाले पानी से ठाकुर स्नान करेंगे? बाहर निकल। पांडा जी ने सच ही कहा था, तू बड़ा ठाकुर है। तुझे रत्न बेड़ी और सोने के कलश चाहिए। मुझ जैसे दीनहीन बंचा पनिया का पानी तुझे भला क्यों चाहिए प्रभु? मैं अकिंचन हूँ, मेरी तुझे कुछ देने की योग्यता नहीं है। हे महाप्रभु जगन्नाथ, यदि इस भक्त की व्याकुल पुकार तुम तक पहुंच रही है, तो इसी शून्य में मेरा जल ग्रहण कर लो महाप्रभु। ये कपूर की महक कहाँ से आ रही है? ये 108 कलशों का जल तो नहीं है। कौन सा भावग्रही भक्त बाहर रहकर अपने आंसुओं से महाप्रभु को स्नान करा रहा है? प्रभु ने उसकी श्रद्धा स्वीकार कर ली है। प्रभु पूर्णतया भीग गए हैं। समझ गए बलराम? भक्ति का कोई परिचय पत्र नहीं होता। तेरे इस छोटे से घड़े में यदि निष्कपट प्रेम है, तो ये भी उस महाप्रभु तक अवश्य पहुंच जाएगा। धन्य है महाप्रभु, धन्य है तुम्हारी लीला और धन्य है तुम्हारा भक्त बंछा। जय जगन्नाथ। तू चाहता है मेरा भांजा तुझ जैसा भोंदू बना रहे बलराम? क्यों? भाग यहाँ से, वरना पीट दूंगा। नहीं, आज बात पूरी के मान सम्मान की है। बलराम। अरे भांजे, पकड़ो इन्हें।
तुम तीनों के कारण हमारा पांव टूट गया, हमारी यात्रा में विघ्न पड़ गया। नहीं नहीं राजकुमार जी, हमारी नहीं, सिर्फ इस भोंदू बलराम के कारण। हम तो यहाँ आपको आपके परदादा का चित्र सौंपने आए थे। ये चित्र बार बार मुझे पुकार रहा था कि मुझे अपने राजकुमार के पास ले चलो, तो मैंने अपना सब कुछ बेचकर इसे खरीद लिया, सिर्फ आपके लिए। जी राजकुमार। हमारे परदादा केवल 30 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हो गए थे कपटी। बलराम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राजकुमार जी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजकुमार, इस संकेत को समझिए। ये बच्चा भगवान का भक्त लगता है। हमने आपको ये पहले भी कहा था, आपका समय समुद्री यात्रा के लिए उचित नहीं। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में तूफान की संभावना है। गुरुदेव, आप कहते हैं ना, भगवान अपने भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा रखते हैं। ठीक है, तो आज इसे सिद्ध भी कर लेते हैं। हमारा समय सही नहीं है, किंतु हमारे साथ भक्त भी तो हैं। आज हम देखते हैं समय जीतता है या भक्ति। मौसम बिगड़ रहा है राजकुमार। पत्थर को इस गड्ढे में डाल दें तो हम उस पार जा सकते हैं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कितना सुंदर पत्थर। ये देखो जगन। पता है, आज ही गुरु माँ ने हमें रत्नों और मणियों के बारे में बताया। देवजानी ने कहा उसे नागमणि चाहिए, दामू को पारस मणि और शंभू ने कहा उसे तुम्हारी कौस्तुभ मणि सबसे प्रिय है। ये सारे मणि बहुत प्रभावशाली हैं। तो
बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम्हें कोई मणि प्राप्त करनी हो तो वो कौन सी होगी? ना बाबा, मुझे कोई मणि प्राप्त नहीं करनी। एक बार तो मुझ पर मणि चोर का कलंक लग चुका है। क्या? तुझ पर चोरी का कलंक? हाँ, श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक। द्वारकाधीश, आप ही ने मेरे भाई को मारा और मेरी श्यामंतक मणि चुरा ली। प्रिय सत्रजीत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं वचन देता हूँ अपने निर्दोष होने का प्रमाण मैं तुम्हें देकर रहूंगा। सबको यही लगा था कि मैंने वो मणि चुराई है, इसीलिए मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा, जहाँ सत्रजीत के छोटे भाई का शव मिला था। लगता है किसी शेर ने मारा है, तो मणि भी उस शेर के पास ही होगी। शेर को ढूंढते हुए मैं एक रीछ की गुफा के सामने जा पहुंचा। शेर के पंजों के निशान यहीं आकर रुकते हैं। लगता है किसी रीछ ने उसे मार डाला। मैं अपने सैनिकों को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया और वहाँ मुझे वो मणि दिखी। दूर रहो मेरे बच्चों से। वो और कोई नहीं, महाबलशाली जाम्बवन जी थे। कई दिन तो हम दोनों के बीच घमासान युद्ध चला। जब जाम्बवन टूटने लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि मैं ही नारायण अवतार राम और कृष्ण हूँ। प्रभु, आपने मुझे दर्शन देकर कृतकृत्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे प्रिय जाम्बवन, मुझे वो मणि चाहिए। वो किसी और की धरोहर है। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। सही कहा, रहना भी चाहिए। मैं भी मणियों से दूर रहूंगा। सफाई कर्मचारी है ना? फिर भी गुरु माँ ने हमें सफाई का काम दे दिया। गुरु माँ ने कहा राज्य के सफाई कर्मचारी अपना काम अच्छे से तभी कर पाएंगे जब प्रजा भी सफाई रखने में उनका योगदान दे। और हम जब उनका काम करेंगे तभी तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन है दूसरों की फैलाई गंदगी को साफ करना। मुझे अच्छे से पता है गुरु माँ ने क्या कहा। तुम दोनों मुझे मत सिखाओ। हाँ? बच्चों, तुम लोग मुझे भी साफ कर दो। मैं कई दिनों से नहाया नहीं हूँ। बूढ़ा, गरीब, अपंग हूँ। तुम्हें साफ करके हमें कोई बीमारी नहीं मोल लेनी। बाबा, आप किसी नदी तालाब में जाके नहा लो। बेटा, मैं बूढ़ा कमजोर हो गया हूँ। मुझ में शक्ति ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बाबा, चलिए मेरे साथ। ये बलराम को महान बनने का बड़ा चस्का है। ये मेरे बाबा के कपड़े हैं। क्षमा करना, नए खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे बेटा। ये लो बलराम, सदा सुखी रहो। क्या दिया तुझे बाबा ने? देखता हूँ। इसीलिए मैं मणियों से दूर ही रहता हूँ। बाबा, बाबा, मुझे ये नहीं चाहिए। बाबा कहाँ गए? तुझे नहीं चाहिए तो ये मणि मुझे दे दे। काश ये नागमणि होती। अरे, ये कहाँ से आ गया? लगता है ये जादुई मणि। बचाओ! बचाओ! अब मैं तुम सबको अपना भोजन बनाऊंगा। नहीं
नहीं नहीं, जाओ यहाँ से, वापस जाओ। तो ये इच्छा पूर्ति मणि है। देखता हूँ, क्या ये पारस मणि बन सकती है? जिसे छुए वो सोने का बन जाए। ये क्या हो गया? मूर्खों को इच्छा मांगना भी नहीं आता। मणि महोदय, मैं चाहता हूँ मेरे पास पूरी में सबसे बड़ा दिमाग हो। मणि, मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी में सबसे लंबा हो जाऊँ। अरे लो, तुम भी कम मूर्ख हो क्या? पूरी में लंबे लंबे पेड़ हैं और दिमाग बड़ा करके क्या होगा? अधिक ज्ञान मांगते। क्षमा करना, मुझे कहना चाहिए था मनुष्यों में सबसे लंबा। और मुझे कहना चाहिए था पूरी में सबसे ज्ञानी। चुप! मणि जी, आप मेरे दोनों मित्रों की इच्छा वापस ले लो। ओ, ये मणि नहीं, संकट है। मैं इसे बाबा को दे आता हूँ। भगवान जाने कौन सी मणि थी वो। दाऊ, आपने बलराम को चिंतामणि क्यों दे दी? मैं देखना चाहता था कि वो मणि का क्या करता है। मणि जी, आप जल्दी से। सच में ये मणि इच्छा पूरी करती है? मामा जी, पर ये मणि बहुत विचित्र है। आप इसका प्रयोग ना करें। ए, चुप भोंदू। सुनो मणि, मेरे भांजे को पहले जैसा बच्चा बना दो। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है मेरे भांजे को बड़ा बच्चा बना दो। अरे 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 रुको रुको। मामा, ये क्या किया आपने? अरे ज्ञान बाद में देना, पहले इसे पकड़ते हैं। मणि, मेरे दामू को उसकी सही आयु वाला बना दो। अरे मामा, क्या करते रहते हो आप? अरे भांजे, ये समय गुस्सा करने का नहीं, धनवान बनने का है। अब तो मैं कुछ भी मांग सकता हूँ इससे। नहीं नहीं मामा जी, ये मणि आपको संकट में डाल देगी। ए, तू मुझे मत सिखा, मुझ में तुझसे ज्यादा अकल है। चल दामू। बाबा, कैसी मणि दे दी आपने? मेरे सभी मित्र परेशान हो गए। दाऊ, आप? वो बलराम, मैंने तो चिंतामणि तुम्हें दी थी। ये मणि वो सब देती है जिसका हम चिंतन करते हैं, पर तुमने तो कुछ चिंतन ही नहीं किया। क्योंकि मेरे चिंतन में हमेशा जगन होता है, तो मुझे और किसी वस्तु का चिंतन क्यों होगा? हाँ दाऊ, देख लिया? हाँ हाँ, देख लिया। बलराम, तुम सच में बहुत निर्मल हृदय के हो। ए मणि, यहाँ ठंडी हवा चला दो। मामा, अब रहने दो। लाओ मणि। हाँ, मणि, यहाँ गर्मी कर दो। ला यहाँ। ए मणि, यहाँ पूरी का मौसम कर दो और हल्की फुल्की वायु का झोंका आने दो। वाह, क्या ठंडी हवा है मामा। अब कुछ खाने पीने को मिल जाए तो। ए मणि, हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय अच्छे बना दो। मामा, ये क्या किया? मणि, ये मणि है या सरदर्द? ए मणि, हमें फिर से मनुष्य बना दो। अब हमें अच्छे अच्छे पकवान और पेय दो और 10 घड़े भरकर सोने की मोहरें। वाह! अब आपने सही इच्छा मांगी है मामा। इच्छा हमेशा उतनी ही करो जितनी आवश्यकता हो। अब देखना कैसे ये धन इनकी बुद्धि फेरता है। भांजे, जल्दी खा फिर चल यहाँ से, कहीं कोई चोर आ गए तो।
मामा, उससे पहले अगर खाना सूंघते सूंघते जंगली कुत्ते आ गए तो? पकड़ो इन्हें। दामू और किरकिट मामा सुरक्षित रहे। बचाओ! बचाओ! दाऊ, अब इसे कभी किसी को मत देना। बहुत ही भयानक बनी है ये। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मेरा भोला प्यारा बलराम। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने संकल्प लिया है कि हनुमान जयंती पर अपने इष्ट देव हनुमान जी को 1008 किलो के बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। परंतु हमारे गांव का नया मुखिया इस कार्य में निरंतर बाधा डाल रहा है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। जगन, ये कौन है? ये बजरंग है, पास के गांव से आए हैं। पवन पुत्र हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं। तुझे तो इनकी सहायता करनी चाहिए। ये मेरा नहीं, तेरा काम है। भक्त है ना तू, तो कर दूसरे भक्त की सहायता। भैया, मेरा नाम बलराम है। यदि आप कहे तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अवश्य बलराम, परंतु कैसे? चलिए मेरे साथ। भैया, ये है हमारे पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर। यहाँ सभी लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हम सब मिलकर आपके संकल्प को पूरा करेंगे। क्या सच में? धन्यवाद बलराम। पर एक बात बताओ, इस मंदिर का नाम बेड़ी हनुमान क्यों है? और प्रभु हनुमान यहाँ बेड़ियों में क्यों बंधे हुए हैं? इस मंदिर से जुड़ी एक बड़ी रोचक कथा है भैया। आप तो जानते ही हैं, बजरंग बली प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। बहुत वर्ष पूर्व की बात है। भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी से कहा कि तुम इस क्रोधित समुद्र से पुरी की रक्षा करो। कुछ समय बाद हनुमान जी भगवान राम का चिंतन करने लगे। उनसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि उड़ के अयोध्या चले गए। हाँ? फिर क्या हुआ? ऐसा कई बार हुआ कि यहाँ प्रभु जगन्नाथ बजरंग बली को बोले कि समुद्र से सुरक्षा देनी है, और वहाँ बजरंग बली उड़ के अयोध्या पहुँच गए। फिर एक दिन यहाँ समुद्री लहरों ने श्री मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब हनुमान जी पुरी लौटे तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान जगन्नाथ जानते थे हनुमान जी की राम भक्ति, पर उन्हें यहाँ अपने बाकी भक्तों की रक्षा भी तो करनी थी ना। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को यहाँ बेड़ियों से बांध दिया ताकि हनुमान जी यहाँ स्थिर हो पाए और श्री मंदिर की इस विशाल समुद्र से रक्षा होती रहे। बेड़ियों में जकड़े प्रभु हनुमान आज भी पुरी की रक्षा कर रहे हैं, और इस बार आप हनुमान जयंती की पूजा इसी मंदिर में करेंगे। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। पर मेरा संकल्प? मेरे प्यारे पुरी वासियों, चलो हनुमान जयंती के अवसर पर मिलकर बनाएं एक विशाल बेसन लड्डू। कीजिए घी, गुड़, चने और श्रम का दान, ताकि हम मिलकर कर सके बजरंग बली का गुणगान। गांव का मुखिया मैं हूँ और लड्डू बनाएगा वो बजरंग। मैं भी देखता हूँ ये लड्डू कैसे बनता है। चनों में ये मुरमुरा और कचरा कहाँ से आया? लगता है ये मुखिया जी का ही काम है। अभी तक तो चने बिल्कुल साफ थे। हमें इन गंदे मुरमुरों को इन चनों से अलग करना होगा। पर इसमें तो बहुत समय लग जाएगा।
मिल गया समाधान। अद्भुत बलराम, अद्भुत। हल्का होने के कारण मुरमुरा जल की सतह पर ही तैरने लगा और चने से अलग हो गया। ये बजरंग चाहे जितना भी बल लगा ले, मैं ये लड्डू नहीं बनने दूंगा। मुखिया जी ने हमारी सारी लकड़ियों को बेकार कर दिया। अब हम चूल्हा कैसे जलाएंगे? चूल्हा क्या केवल लकड़ियों से जलता है? चूल्हा तो कोयले और गोबर के उपलों से भी जलता है। परंतु उपले सुखाने में तो बहुत समय लग जाएगा। यदि हम उपलों को इन तांबे की कढ़ाइयों पर सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएंगे। अब लड्डू बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि सेनापति काका जो आ गए हैं। सैनिकों, इस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दो। जब तक ये लट्टू बनकर यहाँ प्रस्तुत नहीं हो जाता, हम किसी को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। जहाँ देखो वहाँ सैनिक है। अब मैं इस लड्डू को बनने से कैसे रोकूंगा? मैं बताता हूँ। मुखिया जी, मैं उस लड्डू को बनने से रोक सकता हूँ। बस 100 मुद्रा दीजिए और समझिए लड्डू का संकल्प चौपट। मैं तुम्हें 200 मुद्राएं दूंगा, परंतु काम पूरा होने के बाद। घी के डब्बे कहाँ गए? लगता है चोरी हो गए हैं। इतने कम समय में इतने सारे घी का प्रबंध कैसे होगा? मेरा संकल्प अब पूरा नहीं हो पाएगा। जगन, अब तू ही बता हम क्या करें? चिंता मत कर बलराम, हम घी भी लाएंगे और उससे चुराने वाले चोरों को भी। चल मेरे साथ। वो रहे घी चोर। ये तो क्रिकेट मामा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? हम उड़ कैसे रहे हैं?
ये बैल घोड़ों जैसे क्यों भाग रहे हैं? हे बजरंगबली, ये क्या हो रहा है? ये क्या था? कई बार सबसे बड़ा दंड होता है हृदय परिवर्तन। मुखिया भी हनुमान भक्त है और मैं बस उन्हें उनकी भक्ति स्मरण करवा रहा था। मुझे क्षमा कर दो मेरे हनुमान, मेरे बजरंगबली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी मुखिया के ओहदे में अपनी मनुष्यता ही भूल गया। कोई बात नहीं मुखिया जी, चलिए अब आप भी बाकी भक्तों की भांति बजरंग भैया के संकल्प में उनकी सहायता कीजिए।